In this video lecture, we will discuss some example of PDA and the types of the PDA. So in this example, obtain a PDA to accept the language L equal to a की power n, b की power n such that is greater than or equal to 1 by a final state. That means this language is accepted by ए फाइनल स्टेट। यानी कि हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके थे कि पीडीए के अंदर दो तरीके से हम एक्सेप्ट होता है लैंग्वेज, एक्सेप्टेंस बाय ए फाइनल स्टेज और एक्सेप्टेंस बाय द एम्प्टी स्टेट। ये दोनों चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें जो एक्सेप्टेंस बाय ए फाइनल स्टेट तो इजी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन। दैट मीन्स नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। दैट मीन्स जब हमें ए और बी इक्वल नंबर में है तो हमें क्या करना है। दैट मीन्स सबसे पहले जितने भी ए हैं उनको हम स्टैक में पुश करेंगे और उसके बाद 1 by 1 हम बी को पॉप करेंगे। और इफ एंड ऑफ द स्टेप व्हेन वी रीड द एप्सिलॉन इन द इनपुट टेप देन वी रीच द Z0 at the top of the stack. That means the number of A is equal to number of B. समझ में आ गया? So now the step 1, if इनपुट टेप में सबसे पहला वाला करेक्टर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ए। जैसे ही हमें ए मिलेगा तो हमारा पहला वाला ट्रांजिशन क्या होगा। पहला वाला ट्रांजिशन हम लिखेंगे डेल्टा क्यू नॉट। क्यू नॉट इज द स्टार्ट स्टेट, ए इज द रीडिंग सिंबल एंड Z0 इज द टॉप ऑफ द स्टैक। सबसे पहले हमें ए मिलेगा तो हम क्या परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसको हम किस तरीके से लिखेंगे क्यू नॉट कॉमा AZ0। Now the second, अब हमें पता है कि a की पावर n सारे के सारे a एक साथ होंगे और सभी b एक साथ होंगे। तो जितने भी a हैं उन सबको हमें 1 by 1 पुश करना है। तो पहला वाला जब a मिला तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, Z0 था, तो वो हमने पुश कर दिया। अब सेकंड सिंबल क्या है, a है, तो अब टॉप ऑफ द स्टैक में क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि Z के ऊपर क्या आ गया, Z0 के ऊपर क्या आ गया, ए आ गया। तो अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए है। तो अब नाउ सेकंड ट्रांजिशन हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू नॉट ए इज द रीडिंग सिंबल, ए इज द टॉप ऑफ द स्टैक। देन अगेन हमें क्या करना है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो क्यू नॉट कॉमा ए। क्लियर। तो इस सेकंड ट्रांजिशन से जितने भी नंबर ऑफ ए हैं वो सारे के सारे हम पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। अब नेक्स्ट सिंबल जब ए एंड हो जाएगा इस इनपुट टेप में तो नेक्स्ट सिंबल क्या आएगा इनपुट टेप में, बी आएगा। अब जैसे ही बी आएगा तो हमें क्या करना है, अब उसको हमें पॉप करना है। और पॉप ऑपरेशन हम कैसे लिखते हैं, हम ट्रांजिशन कैसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू नॉट हम कहां पर हैं अभी, क्यू नॉट स्टेट पर है, बी क्या है हमारा रीडिंग सिंबल है, ए क्या है टॉप ऑफ द स्टैक में क्या होगा, सारे के सारे ए हमने पुश कर दिया है तो टॉप में क्या रहेगा, ए ही रहेगा। तो जैसे ही हम बी रीड करेंगे हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। और पॉप ऑपरेशन को हम कैसे लिखते हैं, हम न्यू स्टेट पे जाएंगे Q1 कॉमा एप्सिलॉन, जो कि ये शो करता है कि हमने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ये हो गया हमारा पहला वाला बी पॉप। अब हमें दूसरा वाला बी पॉप करना है तो वो ट्रांजिशन हम कैसे लिखेंगे, दैट इज अब हम कहां पर हैं, दैट मीन्स अब हम कहां पर स्टेट पर हैं, Q1 पर आ गए। रीडिंग सिंबल हमारा क्या है, बी है। टॉप ऑफ द स्टैक अभी भी क्या है, ए ही रहेगा। अगर है ए तो हमें उसको भी रिमूव करना है। तो हम क्या करें, क्योंकि पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं कंटिन्यूअस में कर रहे हैं तो स्टेट वही रहेगी Q1 कॉमा एप्सिलॉन। पॉप ऑपरेशन को हम इसी तरीके से लिखते हैं तो ये हमारा सेकंड भी हो जाएगा। इसी तरीके से
थर्ड बी को जब हम रिमूव करेंगे, अगर हमारा थर्ड ए है तो भी हमारा वो हम रिमूव कर देंगे स्टैक में से। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड ट्रांजिशन हो गया। अब जब लास्ट में जब हमने अगर जितने ए होंगे उतने बी अगर हैं लैंग्वेज के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, तो वो सारे के सारे पॉप हो जाएंगे और एंड ऑफ द स्टैक हमारा में क्या बचेगा, Z0 बचेगा। और इनपुट टेप में हमारा लास्ट रीडिंग सिंबल क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। तो अब उसके ट्रांजिशन को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा। हम कहां पर हैं, हम कहां पर हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे यहां पर Q1 किस स्टेट में है, Q1 पर इनपुट सिंबल रीडिंग सिंबल क्या है, एप्सिलॉन, कॉमा ऑफ द स्टैक क्या है, Z0 इक्वल टू, अब हम स्टेट चेंज कर देंगे Q2 पर आगे, Q2 इज द आगे, कॉमा एप्सिलॉन। क्लियर? तो इन दिस वे वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट ए PDA for the language L equal to A की पावर n B की पावर n। एंड फाइनली जो हम लिखेंगे, सो इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, m इक्वल टू जो PDA होता है उसमें कितने टपल्स होते हैं, 7 टपल होते हैं, Q सिग्मा टाउ डेल्टा Q0 Z0 एंड F। हम इसको लिख देंगे कि कितनी हमारी स्टेट आई, Q0 Q1 Q2, तो ये कैपिटल Q हो गया। सिग्मा क्या है, A, B हो गया। टाउ में क्या है, स्टैक के अंदर कौन कौन से सिंबल पहुंचे, ए पहुंचा और Z0 पहुंचा। Z0 तो इनिशियल इनपुट सिंबल था, वो स्टैक सिंबल था। ए हमारा पुश होकर आया, तो टाउ के अंदर क्या आ गया, ए Z0 आ गया। डेल्टा जो ट्रांजिशन फंक्शन ऊपर हमने डिफाइन किए हैं वो सारे ट्रांजिशन फंक्शन आ गए। Q0 इज द इनिशियल स्टेट हो गई, Z0 इज द इनिशियल स्टैक सिंबल हो गया, और F क्या है, फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट क्या हो गई, Q2 हो गई। अब नाउ हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेके, सपोज करिए n इक्वल टू 3, तो L इक्वल टू A की पावर 3 B की पावर 3, दैट मीन्स 3 टाइम्स A 3 टाइम्स B। इसको हम इनिशियली देख सकते हैं कि क्या वो फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 के ऑडियो वीडियो में कि Q0, इसको हम कैसे लिखते हैं कि Q0, दैट मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे Q0 ट्रिपल A ट्रिपल B, ये हमारी स्ट्रिंग है। Z0 हमारे स्टैक के अंदर है। पहला वाला रीड करेंगे ए हमें पुश करना है, तो यहाँ पर अब रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या रह गई, डबल ए ट्रिपल बी। ए कहाँ पर पहुंच गया, स्टैक में पहुंच गया। इसी तरीके से सेकंड ए मिलेगा तो उसको हम रीड करेंगे। सेकंड ए हमारा कहाँ पर पहुंच गया, स्टैक में पहुंच गया, तो स्टैक में क्या हो गया, डबल ए Z0 हो गया। फिर हमारा तीसरा ए हमने रीड किया, तीसरा ए भी हमारा कहाँ पहुंच गया, स्टैक में पहुंच गया, तो स्टैक में अब क्या आ गए, ट्रिपल ए Z0। अब जैसे ही हमें बी मिला, पहला रीडिंग सिंबल बी मिला, तो हमने पॉप कर दिया, तो अब स्टैक में क्या रह गया, डबल ए Z0 रह गया। फिर उसके बाद हम सेकंड जब बी को रीड करेंगे तो फिर एक और ए को रिमूव कर देंगे, तो हमारा क्या बचा है, ए Z0 बचा है स्टैक में। फिर जब हम लास्ट वाला बी रीड करेंगे तो हम ए को भी रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास स्टैक में क्या बचा, Z0 बचा, और इनपुट रीडिंग सिंबल क्या बचा, एप्सिलॉन बचा। एंड देन जब एप्सिलॉन हम रीड करेंगे, Z0 हमारा क्या है, स्टैक में आ गया, टॉप ऑफ द स्टैक में आ गया, तो दैट मींस वी रीच द फाइनल स्टेट। सो Q2 हम आ गए, एप्सिलॉन हमारा ये बचा, एंड Z0 दैट मींस वी accepted this string, that is the ट्रिपल ए ट्रिपल बी by the PDA जो हमने कंस्ट्रक्ट किया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम, construct a PDA to accept the language L equal to X belongs to A, B का star such that number of A in X are more than number of B's। हम इस तरह का एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने लिखा था A की पावर M B की पावर N और where M is greater than or equal to N, वहां पर भी नंबर ऑफ A is greater than था नंबर ऑफ B। डिफरेंस क्या उन दोनों क्वेश्चंस में, जो हमने प्रीवियस जो असाइनमेंट था वो वाले जो क्वेश्चंस हमने किए थे इसी लेक्चर का असाइनमेंट में, तो उसमें क्या था, हमें ये मालूम था कि इनिशियल में ए आएगा और बी बाद में आएगा, क्योंकि हमने लिखा था ए की पावर एम और बी की पावर एन। एंड देन यहां पर ये फिक्स नहीं है, यहाँ पर ये फिक्स है कि नंबर ऑफ ए बी से ज्यादा होंगे, लेकिन कौन सा
सिंबल पहले आएगा स्ट्रिंग में ये डिसाइड नहीं। सो दैट मीन्स चाहे ए भी आ सकता है इनिशियली और चाहे बी भी आ सकता है इसके अंदर, लेकिन कंडीशन एक है कि नंबर ऑफ ए ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमारी रीड हो जाएगी तो एंड ऑफ द स्टैक में हमें क्या मिलना चाहिए, उसमें कम से कम एक ए तो होना चाहिए, जेड नॉट से ऊपर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो हमारी एक्सेप्टेड है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी पीडीए कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से डिजाइन करना है। अब यहाँ पर इनिशियल में ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, पहली बात तो ये क्लियर हुआ। दूसरा, फाइनल जब हम पूरा का पूरा रीड कर लेंगे तो हमें क्या करना है कि स्टैक के अंदर कम से कम एक ए तो रहना चाहिए, तभी ये कंडीशन फॉलो हो पाएगी कि नंबर ऑफ ए आर मोर देन नंबर ऑफ बी। थर्ड वन, अब यहाँ ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ए एक साथ आएंगे और सारे के सारे बी एक साथ आएंगे, वो भी इसमें नहीं दे रखा। ए के बाद बी भी आ सकता है, बी के बाद ए भी आ सकता है, ए के बाद ए भी आ सकता है, बी के बाद बी भी आ सकता है। सारी कंडीशन हमें लेके चलनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन के अंदर। सो हाउ टू प्रोसीड। तो सबसे पहले हम पहला ट्रांजिशन जो लिखेंगे वो पहला ट्रांजिशन हमारा क्या होगा, पहला ट्रांजिशन होगा इफ अगर इनपुट टेप के अंदर अगर ए स्टार्ट हो रहा है, तो हमने T1 लिखा है यहाँ पर, T1 के अंदर आप देखिए अगर हमारा स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसे पुश कर दिया, तो डेल्टा क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा जेड नॉट इक्वल टू क्यू नॉट कॉमा ए जेड नॉट। पहला वाला हमें सिंबल मिल गया। अब दूसरा केस हो सकता है कि पहला स्ट्रिंग हमारी किससे स्टार्ट हो, बी से हो, तो हम उसको भी पुश करेंगे, यानी कि जो हमें इनिशियल में मिलेगा हम उसे पुश करते जाएंगे। अगर सेम सिंबल मिल रहा है तो भी हम उसे पुश करेंगे। जब हमें डिफरेंट सिंबल मिलेंगे, ए के बाद बी मिले या बी के बाद ए मिले, तो हम पॉप करते जाएंगे, और सेम सिंबल मिल रहा है तो हम उसको पुश करते जाएंगे। क्लियर? तो पहला वाला ट्रांजिशन समझ में आ गया, जब ए अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसे पुश कर दिया, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी पुश कर दिया। अब ए के बाद अगर ए मिल रहा है तो हमने अभी बताया था अगर सेम सिंबल मिल रहे हैं तो वो पुश किए जाएंगे, और अगर बी के बाद बी मिल रहा है तो वो पुश किए जाएंगे। अब ये चार ट्रांजिशन तो हो गए। अब चार ट्रांजिशन के बाद अब जो नेक्स्ट हम T5 लिखेंगे, T5 के अंदर अगर ये कंडीशन हो सकती है कि ए के बाद, यानी कि दैट मीन्स यहां पर हमने ए रीड कर रहे हैं और टॉप ऑफ द स्टैक में क्या हो, बी हो, डिफरेंट हो। यहां पर हमने ए रीड कर रहे हैं और टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, ए ही है, यानी सेम सिंबल है, तो हम पुश कर रहे हैं। डिफरेंट सिंबल मिलेगा तो हमें पॉप करेंगे। तो ए हमने रीड कर रहे हैं और बी टॉप ऑफ द स्टैक में है, और हमने क्यू नॉट कॉमा एप्सिलॉन लिखा। क्लियर? एंड देन बी के बाद अगर ए मिल रहा है, ये भी हो सकता है, बी हमने रीड किया और टॉप ऑफ द स्टैक में क्या हुआ, ए हुआ, तब भी हम पॉप करेंगे, तो वो हमने लिख दिया क्यू नॉट कॉमा एप्सिलॉन। यहाँ पर आप स्टेट चेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। क्लियर? देन एंड फाइनली जब हम सारे के सारे करेक्टर्स हमने रीड कर लिए और हम फाइनल में हम कहाँ पहुंचे, जब हम एप्सिलॉन पे पहुंच गए, एंड ऑफ द स्ट्रिंग पहुंच गए, तो एप्सिलॉन में अगर रीड करने पर अगर टॉप ऑफ द स्टैक ए है तो हम क्या पहुंच गए, वो फाइनल स्टेट में पहुंच गए। तो फाइनल स्टेट हमने यहाँ चेंज करके क्यू नॉट से Q1 कर दिया और Q1 कॉमा ए, दैट मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक में अभी क्या है, ए है, क्योंकि हमने ये क्या किया है, एप्सिलॉन था और एप्सिलॉन के बाद ए कर दिया, तो हम Q1 पर आ गए, हम उसको स्किप ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। अब हम स्टैक में से ना तो हम पुश कर रहे हैं ना पॉप कर रहे हैं, स्किप ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। और अगर एंड ऑफ द स्ट्रिंग के बाद एप्सिलॉन रीड करने के बाद अगर हमारा ए स्टैक में बचता है, इसका मतलब नंबर ऑफ ए ज्यादा थे बी से। इस तरीके से ये हमारा पीडीए डिजाइन है। आई होप समझ में आ गया होगा, इसको आप करके देखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट ए पुश डाउन ऑटोमेटा टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज L इक्वल टू W टू W रिवर्स
and W belongs to 0,1 का स्टार by the final state। ये हम इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके थे, WCW रिवर्स एंड W belongs to A, B स्टार, ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। उसी तरीके से सेम ये भी क्वेश्चन होगा। यहाँ पर A और B की जगह 0 1 है और C की जगह 2 है। अब इसका कंसेप्ट कैसे, हमें मालूम है कि 2 से पहले जो स्ट्रिंग है वो 2 के बाद की स्ट्रिंग का रिवर्स है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 2 से पहली जो भी W में आएगा हम उसे क्या करते जाएंगे, पुश करते जाएंगे, और 2 के बाद जो स्ट्रिंग आ रही है उसको हम 1 by 1 एक एक करके हम उसको पॉप करते जाएंगे। ठीक, अब इसको देखिए, ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुका हूं मैं, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर 0 1 है, अगर पहला वाला, अगेन इसमें दो केस बनेंगे, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद 0 और स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद 1, चाहे 0 मिले चाहे 1 मिले, दोनों कंडीशन में हम उसको क्या करेंगे, पहले पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फिर 0 के बाद अगर 0 मिले तब भी पुश करना है, 1 के बाद 0 मिले तब भी पुश करना है, 0 के बाद 1 मिले तब भी पुश करना है, 1 के बाद 1 मिले तब भी पुश करना है। यानी कहने का मतलब है कि 2 से पहले जो भी इनपुट सिंबल आएगा वो हमारा क्या होगा, पुश होगा, और 2 के बाद जो भी सिंबल आएंगे वो हमें एक एक करके पॉप करने हैं। क्लियर? अब नाउ ये सारे पुश हो गए। पुश के बाद जैसे ही हमें 2 मिला, 2 हमने रीड किया, और अगर 3 कंडीशन हो सकती हैं, टॉप ऑफ द स्टैक आइदर 0 हो सकता है, या टॉप ऑफ द स्टैक 1 हो सकता है, या टॉप ऑफ द स्टैक Z0 हो सकता है। Z0 का मतलब ये है कि W हैज नो सिंबल एक्सेप्ट द 2। अगर सपोज A, B का स्टार है, यानी 0 1 का स्टार है, दैट मीन्स इट कंटेन्स द एप्सिलॉन आल्सो। इन दिस केस द स्ट्रिंग इज 2, और उस केस में 2 को रीड करेंगे जब हम, तो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, Z0। अदरवाइज आइदर 0 होगा या 1 होगा। जब हमें 2 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, स्किप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमने Q1, 0 लिखा, इसी तरह से Q1, 1 लिखा, और यहाँ दैट मीन्स Q0 से हम जब 2 मिला, तो 2 मिला, उस केस में हमने इसको नया नाम दे दिया Q2, Z0, यानी कि हम फाइनल उस पर पहुंचे। क्लियर? अब नाउ Q1 पर हम पहुंचे। अब Q1 के बाद अब 0 अगर हम रीड कर रहे हैं और टॉप ऑफ द स्टैक अगर 0 है, क्लियर? क्योंकि अगर ये रिवर्स है, तो अगर हम 0 रीड कर रहे हैं तो टॉप ऑफ द स्टैक में 0 होगा, तो हमने उसको पॉप कर दिया। और 1 के बाद अगर 1 अगर हम रीड कर रहे हैं और टॉप ऑफ द स्टैक 1 होगा, तो हम उसे पॉप कर देंगे। और एट द एंड ऑफ द इनपुट टेप हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा। और उसके बाद में अगर WCW रिवर्स है, तो हमें वो सारे जब पॉप करने के बाद हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, Z0 होगा। और तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे, Q2 पर पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट पे। तो हम उसको क्या लिखेंगे, Q2, Z0। एंड देन अगर ये तो हो गया हमारा फाइनल स्टेट से, और अगर हमें इस पीडीए के अंदर एक्सेप्टेंस बाय द एम्प्टी स्टैक करना है, तो इस Z0 को भी हम रिमूव करेंगे। तो Q2, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब है कि हम इनपुट, अभी हमारा रीडिंग इनपुट टेप में तो कोई सिंबल बचा नहीं है। टॉप ऑफ द स्टैक अगर Z0 है, तो हमने Q2, एप्सिलॉन लिखा है, इसका मतलब Z0 को भी हमने स्टैक में से रिमूव कर दिया, पॉप कर दिया। तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा इन केस ऑफ द एक्सेप्टेंस बाय द एम्प्टी स्टैक। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, वही हमारे 12 हमारा ट्रांजिशन फंक्शन बनेंगे इसके अंदर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन ए पीडीए टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज L equal to W such that W belongs to A plus B का होल स्टार एंड नंबर ऑफ A in W is equal to number of B in W। अगेन जो हमने प्रीवियस में अभी क्वेश्चन किया था, वहां पर भी A plus B का होल स्टार का मतलब है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B,
अब यहाँ पर ये दे दिया कि नंबर ऑफ ए इक्वल है नंबर ऑफ बी के, जो हमने अभी प्रीवियस में क्वेश्चन किया था ए की पावर एन बी की पावर एन, वहां पर भी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी थे। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों क्वेश्चंस में, वहां पर ये फिक्स था कि इनिशियल में हमें ए ही मिलेगा, यहाँ पर हमें ए भी मिल सकता है और बी भी मिल सकता है, यानी कि स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए और स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद बी आल्सो। तो हम दोनों केस लेके चलेंगे। तो पहला वाला ट्रांजिशन हमने लिखा क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा जेड नॉट, ए मिला तो पुश किया, बी मिला तो हमने पुश किया, और उसके बाद अगर ए हम रीड कर रहे हैं और ए के बाद अगर ए टॉप ऑफ द स्टैक में है तो वो भी पुश होगा, बी अगर रीड कर रहे हैं और बी पुश टॉप ऑफ द स्टैक मिला तो डबल बी मिलेगा। ए अगर रीड कर रहे हैं और बी, यानी डिफरेंट अगर कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो पॉप ऑपरेशन होगा और सेम कैरेक्टर मिल रहे हैं तो पुश होगा। ये हमारा लॉजिक हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट 4 ट्रांजिशन में हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ट्रांजिशन 5 एंड 6 के अंदर हमने पॉप ऑपरेशन किया, यानी कि ए रीड कर रहे हैं और टॉप ऑफ द स्टैक में बी मिला है तो पॉप कर दिया, बी अगर रीड कर रहे हैं ए टॉप ऑफ द स्टैक में है तो हम उसे भी पॉप करेंगे। और फाइनली जब हम एंड ऑफ द टेप पहुंच गए, हम रीडिंग जो सिंबल हमारा एप्सिलॉन है, तो हम और टॉप ऑफ द स्टैक अगर जेड नॉट है तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, यानी कि हम नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। इसका मतलब है कि एट द एंड हमारे टॉप ऑफ द स्टैक में क्या रहना चाहिए, जेड नॉट रहना चाहिए। इस तरीके से हम इसको पीडीए को डिजाइन कर सकते हैं। अब आई थिंक मैंने सारे कॉम्बिनेशन लेके चले हैं, हम कई तरीके के क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी हो, नंबर ऑफ ए इज मोर देन नंबर ऑफ बी हो, या स्टार्टिंग इज ऑलवेज ए से हो, या स्टार्टिंग विद ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। इस तरीके के हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इसी तरीके से WCW रिवर्स को भी हम देख चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए और डेफिनेटली यू कैन कंस्ट्रक्ट द पीडीएफ फॉर एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। Now we will discuss the types of the PDA. There are 2 types of the PDA. One is deterministic PDA and second one is the non-deterministic PDA. In simple way, non-deterministic PDA has more than one choice to move further on a particular input, and the deterministic PDA we have only one choice to move further on a particular input. Clear? For the following example, L equal to a ki power n b ki power n such that n is greater than or equal to 1, and we have given the following transition function, and we have to check whether the given string AA is accepted or not by the following PDA. So we can easily find out this from the first transition Q naught, and the input string is AA and the top of the symbol is Z. Then we have when we read the input symbol is A and the top of the symbol Z, तो इस तरह का कोई भी ट्रांजिशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो देन वी परफॉर्म द फर्स्ट ट्रांजिशन, दैट मींस वी कैन परफॉर्म द skip operation, and for this particular skip operation we have 2 choice, and according to the first choice we reach the hang state, and according to the second choice we reach this Q naught comma A double B comma ZB, and from this we again the 2 choice, एंड इस तरीके से हम एक चॉइस से कहां पर आए, Q naught comma epsilon that we reach the final state, and एक चॉइस से हम कहां पर आए, हैंग स्टेट पे आए। तो दैट मींस वी हैव मोर देन वन चॉइस फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग, सो दिस गिवन PDA इज द नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांजिशन। क्लियर? Now the deterministic PDA, if a PDA is deterministic then it satisfy the following 2 conditions, और ये 2 conditions क्या हैं? पहली condition ये है कि we have at most one choice of move, किसी भी input alphabet के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही choice रहनी चाहिए।
ओके, जैसे कि हमारा DFA के अंदर होता है। एंड सेकेंड कंडीशन इज फॉर एनी Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q and Z belongs to tau if delta Q comma epsilon comma Z is defined. That means we reach the final state, that is, और उस final state से delta Q comma epsilon comma Z is not equal to phi अगर ये defined है तो इसका मतलब ये phi नहीं होगा. Then delta Q comma A comma Z is equal to phi. That means that from that state, उस स्टेट से हम किसी भी इनपुट अल्फाबेट पर अगर हमारा टॉप ऑफ द सिंबल Z है तो वो इस तरह का ट्रांजिशन फंक्शन हमारा उस पीडीए के अंदर नहीं होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो रही हैं तो हमारा जो पीडीए हमने डिजाइन किया है वो क्या होगा, डिटरमिनिस्टिक पीडीए होगा. अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, हमें एक लैंग्वेज दे रखा है और ये हमसे पूछा है कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाला जो पीडीए है क्या वो डिटरमिनिस्टिक होगा या नॉन डिटरमिनिस्टिक होगा, ये हमें चेक करना है. तो सबसे पहले हमें पीडीए डिजाइन करना होगा और पीडीए डिजाइन करने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द गिवन पीडीए इज डिटरमिनिस्टिक और नॉन डिटरमिनिस्टिक. ये दो कंडीशन है कि एक तो एक ही मूव होना चाहिए, दूसरा हमारा जो डेल्टा क्यू कॉमा एप्सिलॉन कॉमा जेड इज नॉन एम्प्टी है तो देन डेल्टा क्यू कॉमा ए कॉमा जेड शुड बी एम्प्टी होना चाहिए. अब ये हम कैसे करेंगे देखते हैं. एग्जांपल नंबर 1, is the PDA to accept the language WCW reverse such that W belongs to A plus B का होल स्टार. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पीडीए ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ बार बार मैं डिस्कस नहीं करूंगा. तो ये हमने ट्रांजिशन फंक्शन लिख ली है उस पीडीए के लिए. अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या एक इनपुट अल्फाबेट के लिए क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा जेड नॉट के लिए एक ही ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन है, वो है. तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है. सेकंड कंडीशन हम क्या देखेंगे, Q1 जो हमारा फाइनल ट्रांजिशन फंक्शन है तो Q1 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा जेड ये वाला, तो दैट मींस इट इज डिफाइंड. ये डिफाइंड है तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्या Q1 से किसी भी इनपुट अल्फाबेट पर रीड करते हुए और उस समय टॉप ऑफ द सिंबल क्या है जेड नॉट, क्या इस तरह का कोई ट्रांजिशन फंक्शन इसमें डिफाइंड है, नहीं है. इसका मतलब ये गिवन जो हमारा पीडीए है वो क्या होगा, डिटरमिनिस्टिक. क्लियर. इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल, when L equal to A की पावर n B की पावर n such that n is greater than or equal to 1 by a final state is deterministic or not. तो इसके लिए हम पहले पीडीए डिजाइन कर लेंगे. ये हमने पीडीए डिजाइन कर लिया, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. पीडीए डिजाइन करने के बाद तो पहली कंडीशन तो हमारी ट्रू है. सेकंड कंडीशन के अंदर Q1 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा जेड, ये हम फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं तो कि Q1 कॉमा ए कॉमा जेड नॉट कोई डिफाइन है, ये Q1 कॉमा बी कॉमा जेड नॉट डिफाइन है, नहीं है. तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. सो द गिवन पीडीए इज डिटरमिनिस्टिक पीडीए. Now the example number 3 is the PDA to accept the language W such that W belongs to A plus B का whole star and number of A equal to number of B in the given string is deterministic or not. ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस we can easily find out. ये हमने सबसे पहले ट्रांजिशन फंक्शन लिख लिए क्योंकि यहाँ पर ये गिवन नहीं है कि ए पहले आएगा या बी पहले आएगा, उस तरह से ये हमने ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन कर लिए. एंड फाइनली द क्यू नॉट कॉमा एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट ये डिफाइंड है. क्लियर. अब हम ये देखेंगे क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा जेड नॉट और क्यू नॉट कॉमा बी कॉमा जेड नॉट, क्या ये डिफाइंड है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है फर्स्ट टू ट्रांजिशन. इसका मतलब सेकेंड कंडीशन का वायलेशन हो रहा है. तो दैट मीन्स कि हमारा ये पीडीए क्या होगा, नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए होगा. इस तरीके से हम इसको आसानी से किसी भी पीडीए को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो डिटरमिनिस्टिक पीडीए होगा, नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए होगा. नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द पीडीए फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. तो हाउ टू फाइंड आउट, एंड दिस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे. And the assignment of this video lecture, we have already given the video lecture for these 3 questions, how to construct the PDA for the given language.
तो आप इसको रिवाइज करिए जितना भी अभी तक मैंने कराया है। अगर कोई भी डाउट है तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू।